अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है मूंग दाल हलवा। ये हलवा बनाना बहुत ही आसान है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने बनाना है। इसकी रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार जो खाएगा बार बार इसकी डिमांड करेगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और ये सबका फेवरेट बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बाउल ले लिया, उसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप दाल मूंग, यानी कि हाफ के जी के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और इसको अच्छे से वॉश करके पानी ड्रेन आउट कर लेंगे। हाथों की मदद से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। इससे ये है कि जो इसमें गंद वगैरह होगा वो भी अच्छे से वॉश हो जाएगा और ये थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी। 2 से 3 बार पानी चेंज करके इसको अच्छे से वॉश कर लिया और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस काम के लिए आपने बड़ी प्लेट या कोई खुला बर्तन यूज़ करना है और इस दाल को अच्छे से चम्मच की मदद से फैला लेना है। इसको इक्वली सेपरेट करने के बाद किसी कपड़े की मदद से सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमने लिया पैन और उसको 2 मिनट के लिए गर्म किया। गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे हमने उस दाल को इसमें ऐड करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के साथ साथ ये होगा, अगर इसमें पानी थोड़ा सा रह चुका होगा तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। रोस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका। हमने दाल मूंग को 5 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट किया और ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई है। जैसे ये रोस्ट होगी इसकी पहचान ये है, जिस पैन में आपने इसको ऐड करके रोस्ट करने के लिए छोड़ा होगा वो पैन से ये चिपकेगी नहीं। ये देखें, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। स्टार्ट में जब इसमें मॉइस्चर था, नमी थी, तो तब ये स्टिक हो रही थी और अब ये देखें बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही। और दूसरा, जब भी आप इसको हाथ में इस तरह से रखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है और ये अच्छे से ड्राई हो गई है। ये डन हो गई है और अच्छे से रोस्ट भी हो गई है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। रोस्ट हुई हुई दाल मूंग को हमने एक बाउल में निकाल लिया। थोड़ी देर इसको छोड़ा ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और माशाल्लाह से देखें इसका कलर कितना प्यारा लाइट पिंक सा कलर है। ये ठंडी हो गई और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सूजी और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड करके बहुत ही फाइन पाउडर हमने बना लिया और ये देखें, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी सारी रोस्टेड दाल का भी इसी तरह पाउडर बना देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप घी। अब इस घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल अच्छे से मेल्ट भी हो गया और गर्म भी हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर फॉर्म वाली दाल जिसको हमने ग्राइंड करके पाउडर बनाया था। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और गर्म ऑयल में इसको थोड़ी देर भून लेंगे।
2 मिनट ऑयल में भूनने के बाद इस तरह से फोमिंग सा इसका टेक्सचर आ जाएगा और इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाएंगे। तब आपने इसमें ऐड करना है तकरीबन 2 कप दूध, जिसको गर्म और बॉयल करके ऐड करना है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है और इसको अच्छे से चम्मच हिला के कॉन्टीन्यूसली इस तरह से पकाना है। और ये देखें बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ गया, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। कॉन्टीन्यूसली चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये स्टिक ना और इसकी गुठलियाँ ना बने। जैसे ही दूध ड्राई हो जाए इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैं तकरीबन यहाँ पे हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। कॉन्टीन्यूसली इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये बर्तन के साथ चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से पक जाए। ये अब आप देखेंगे चीनी भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। रिक्वायर्ड कलर जो आना था वो आ गया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एंड पे कुछ ड्राई फ्रूट। सबसे पहले मैंने बादाम ऐड किए हैं इसमें, उसके बाद ऐड करेंगे हम कोकोनट, थोड़ी सी किशमिश। ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये रेडी है और इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। यम्मी, थैंक यू मॉम।